गाने में गलती मैंने की है, जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग के पैसे भी मैं दूंगा। जब रफ़ी साहब को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गया था गीत, हालांकि दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर रफ़ी साहब ने ज़रा सी गलती होने के बाद भी इस गीत को रिकॉर्ड किया। रफ़ी साहब चाहते तो ये गीत ऐसे ही गा के चले जाते, कोई कुछ नहीं कहता, मगर रफ़ी साहब ने इस ज़रा सी गलती को पकड़ा, दोबारा इस गीत को रिकॉर्ड किया। क्या इस गीत का पूरा किस्सा था, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूं, ये किस्सा इस गीत के गीतकार ने शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान। मैं वो इंटरव्यू देख रहा था, मुझे भी काफ़ी हैरत हुई इस गीत के बारे में। मगर जितना खूबसूरत ये गीत था, इस गीत से एक दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैसा दुर्भाग्य, क्यों दुर्भाग्य, ये भी आपको बताऊंगा। तो खैर दोस्तों, ये गीतकार के गीत का किस्सा है। जब ये गीतकार नए थे, नए नए काम कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो इन्होंने एक गीत लिखा जिसको रफ़ी साहब ने गाना था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जीतू तपन। तय समय के मुताबिक जीतू तपन ने इस गीतकार को बुलाया अपनी म्यूजिक सिटिंग में, वहाँ पर रफ़ी साहब ने भी आना था। जब ये गीतकार उस म्यूजिकल सिटिंग में पहुँचे, रफ़ी साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो इस गीतकार ने रफ़ी साहब को गीत समझाया और रफ़ी साहब ने इस गीत को अपनी कलम से लिखना शुरू किया। रफ़ी साहब की खासियत थी, गीत को रिहर्सल करने से पहले, उसको रिकॉर्ड करने से पहले वो लिख लिया करते थे। तो रफ़ी साहब जब ये गीत लिखने लगे तो रफ़ी साहब ने हंसते हुए इस गीतकार को कहा, क्या मैंने ये गीत सही लिखा है? तो इस गीतकार ने कहा, आप क्या बात कर रहे हो रफ़ी साहब, आप इतने बड़े सिंगर हो, आपने इतने गीत गाए, इतने तो हमने सुने भी नहीं, आप गलती कैसे कर सकते हो? तो खैर साहब, इस गीत की सिटिंग कंप्लीट हुई। अगले दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग तय हुई फेमस स्टूडियो के अंदर। रफ़ी साहब इस सिटिंग के बाद अगले दिन रिकॉर्डिंग करने पहुंचे फेमस स्टूडियो। वहाँ पर सब मौजूद थे, गीतकार, संगीतकार जीतू तपन, इसके प्रोड्यूसर भंसाली और मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था। तो रफ़ी साहब ने 3 बार इस गाने की रिहर्सल की। रिहर्सल के बाद रफ़ी साहब को जब ये गीत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो रफ़ी साहब ने फिर म्यूजिक डायरेक्टर जीतू तपन को कहा, अब वो इस गीत को रिकॉर्ड करेंगे, चलो रिकॉर्ड करते हैं। तो रफ़ी साहब पहुँचे अपने रिकॉर्डिंग केबिन में। ये वो दौर था जब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। रिदम सेक्शन अलग हुआ करता था, वायलेंस का सेक्शन अलग हुआ करता था, सिंगर का केबिन अलग हुआ करता था। कुछ इस तरीके से लाइव रिकॉर्डिंग गीतों की हुआ करती थी। तो खैर साहब, जब रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया, 1 टेक हुआ, 2 टेक हुआ, तीसरा टेक हुआ, 3 टेक के बाद ये गीत फाइनल हुआ। स्टूडियो में जितने भी मौजूद थे, सबको ये गीत बड़ा अच्छा लग रहा था। रफ़ी साहब फ्लो के साथ इस गीत को गाए जा रहे थे। सबने कहा, क्या बात है, रफ़ी साहब किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से इस गीत को गा रहे हैं, मज़ा आ रहा था सबको। तो खैर, तीसरे टेक के बाद जब ये गीत कंप्लीट हो गया, सब ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सब खुश थे, प्रोड्यूसर खुश, मीडिया खुश, जीतू तपन म्यूजिक डायरेक्टर खुश। मगर इसके गीतकार को पता था रफ़ी साहब एक गलती कर गए। अभी रफ़ी साहब को भी नहीं पता कि इसमें उन्होंने कौन सी गलती की। खैर साहब, गीत कंप्लीट हो गया। इसके म्यूजिक डायरेक्टर जीतू तपन थे। जीतू तपन ने भी रफ़ी साहब को कहा, रफ़ी साहब आ जाइए, आ जाइए, गीत खत्म हो गया, बहुत अच्छा आपने रिकॉर्ड किया है। रफ़ी साहब इस तरह रिकॉर्डिंग केबिन से बाहर आए। तो उस समय लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी दोस्तों। जब रिकॉर्डिंग खत्म होगी, जाहिर सी बात है म्यूजिशियंस ने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी। सारे इंस्ट्रूमेंट्स पैक कर दिए। रिदम वालों ने रिदम वाले इंस्ट्रूमेंट पैक करे, वायलेंस वालों ने वायलेंस को पैक कर दिया और म्यूजिशियन अपनी पेमेंट लेने लगे प्रोड्यूसर से। ये सब चल रहा था। रिकॉर्डिंग हॉल खाली हो चुका था, मगर रफ़ी साहब आए मशीन के पास, रिकॉर्डिंग मशीन के पास। रफ़ी साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा कि आप मुझे ये गाना सुनाइए जो मैंने रिकॉर्ड किया है। अब रफ़ी साहब ने इस गाने को सुनना शुरू किया। बगल में गीतकार भी बैठे हुए थे। तो रफ़ी साहब ने जब ये गीत सुनना शुरू किया, रफ़ी साहब ने पूरा गीत सुना, तो रफ़ी साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा, अरे ये गीत तो वो दोबारा रिकॉर्ड करना चाहेंगे। म्यूजिक डायरेक्टर चुप सन। रफ़ी साहब, हुआ क्या? आपने तो इतना अच्छा इस गीत को गाया, बहुत खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ, आप दोबारा इस गीत को रिकॉर्ड करना क्यों चाहते हैं, ये तो बताइए। रफ़ी साहब ने कहा, नहीं नहीं, ये गाना
दोबारा मैं रिकॉर्ड करूँगा। प्रोड्यूसर भी कहने लगे, अब देखिए प्रोड्यूसर का तो पेमेंट वाला मामला होता है। प्रोड्यूसर भी रफ़ी साहब को कहने लगे, नहीं नहीं रफ़ी साहब, आपने गीत बहुत अच्छा गाया, दोबारा कैसे क्यों रिकॉर्ड करेंगे इस गीत को, ये गीत तो बहुत अच्छा है। रफ़ी साहब ने कहा नहीं, वो इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करके ही रहेंगे। वहाँ पर मीडिया भी मौजूद था, मीडिया के लोग भी कहने लगे, अरे रफ़ी साहब आपने इतना अच्छा गीत रिकॉर्ड किया है, दोबारा क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हैं। रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं, मैं इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करके ही रहूँगा। अब प्रोड्यूसर सन, प्रोड्यूसर खामोश। तो रफ़ी साहब ने प्रोड्यूसर को कहा, आप चिंता ना करें, अगर ओवर टाइम की पेमेंट लगी तो मैं इस गीत की पेमेंट दूंगा, इस रिकॉर्डिंग की पेमेंट दूंगा, मगर ये गीत मैं दोबारा रिकॉर्ड करके ही रहूँगा। तो खैर साहब, अब रिकॉर्डिंग की तैयारियां दोबारा शुरू होने लगी। वो सब जो पैक किए थे इंस्ट्रूमेंट वो खुलने लगे, रिदम हो चाहे वायलेंस हो, सब खोलने लगे, पैकिंग दोबारा खुलने लगी। तो जब ये सब होने लगा, इसके संगीतकार जीतू तपन थे। तो संगीतकार जीतू तपन के जीतू जी ने रफ़ी साहब से पूछा, रफ़ी साहब आप इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि गलती हुई क्या। अब रफ़ी साहब ने सीधा कहा संगीतकार को कि ये गलती पूछिए गीतकार से, गलती क्या हुई। गीतकार को गलती पता थी, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की रफ़ी साहब से कि दोबारा रिकॉर्ड करो। साहब जीतू तपन ने देखा गीतकार की तरफ, गीतकार ने भी जीतू तपन को कहा, रफ़ी साहब कह रहे हैं गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए, तो करने दीजिए, कुछ अच्छा ही होगा, और अच्छा रफ़ी साहब गाएंगे और अच्छा गीत ये बनेगा। तो इस तरीके से रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग केबिन में गए और दोबारा इस गीत को रिकॉर्ड किया। अब इस गीत के अंदर गलती हुई क्या थी, जो रफ़ी साहब को भी नहीं पता थी, सिर्फ गीतकार को पता थी, और गीतकार की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह गीत था फिल्म सोफिया का, और ये गीत था सफ़र में है ये ज़िंदगी ओ मेरे हम सफ़र। इस गीत का एक अंतरा आता है, जुल्फ़ें खुली खुल के जो लहरा गईं, तन मन तो क्या सांसों को महका गईं। अब ये अंतरा 2 बार रिपीट होता है। एक बार जब अंतरा गाते हैं रफ़ी साहब, फिर इंट्रोड्यूट म्यूज़िक आता है, फिर दोबारा से अंतरा रफ़ी साहब गाते हैं। अब इस अंतरे में गलती हुई थी क्या, जो सब चौंक गए बाद में जान करके। ऐसी गलती हुई थी जो किसी को नहीं पता था, और इस गलती का रफ़ी साहब को भी नहीं पता था। दरअसल जो लाइन आती है, जुल्फ़ें खुली खुल के जो लहरा गई, जब रफ़ी साहब इस अंतरे को दोबारा रिपीट करते हैं तो रफ़ी साहब ने जुल्फ़ की जगह दोबारा जुल्फ़ कह दिया था, और इस गलती का रफ़ी साहब को भी नहीं पता था। फ्लो के साथ रफ़ी साहब इस गीत को गा रहे थे। इस गलती को गीतकार ने पकड़ लिया था। गीतकार की हिम्मत नहीं हुई रफ़ी साहब को कहने की कि दोबारा टेक करते हैं। खैर साहब, रफ़ी साहब ने जब मशीन के आगे इस गीत को सुना, रफ़ी साहब ने तुरंत इस गलती को पकड़ लिया कि वो जुल्फ़ को जुल्फ़ कह गए हैं। रफ़ी साहब को लगा यार इतनी मेहनत लगती है प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर्स की, म्यूजिक डायरेक्टर्स की, गीतकार की, एक ज़रा सी गलती के कारण पूरे गीत पे धब्बा लग जाए, ये रफ़ी साहब को मंजूर नहीं था। मगर इस गलती की वजह से रफ़ी साहब ने पूरा का पूरा गीत रिकॉर्ड किया, और ये वो दौर था जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, यानी पूरा गीत, पूरी मेहनत आपको करनी पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा शेयर किया था लिरिसिस्ट अभिलाष ने, जिन्होंने इस गीत को लिखा था। अभिलाष जी की 2020 में डेथ हो गई थी। अभिलाष जी ने जब ये इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था ये फिल्म सोफिया का गाना था। मगर इस गीत के साथ दुर्भाग्य क्या है, इस गीत को मैंने बहुत सर्च किया, ये गीत कहीं नहीं मिला, ना तो यूट्यूब पर है, ना इसकी MP3 ना MP4 मौजूद है। अभिलाष जैसे गीतकार जिन्होंने बड़े बड़े गीत लिखे हैं, संसार है, एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ऐसे ऐसे गीत अभिलाष जी ने लिखे। वो जब इंटरव्यू कर रहे थे इस गीत के बारे में, जब वो बता रहे थे ये सोफिया मूवी का गाना था, ना तो वो ये बता पाए कि सोफिया मूवी का हुआ क्या, ये बनी भी कि नहीं बनी, या एक ही गीत रिकॉर्ड होकर के रह गया, क्यों ये गीत आज लोगों के सामने नहीं है, मौजूद नहीं है। अगर किसी सज्जन ने ये गीत सुना हो, किसी को इस गीत के बारे में पता हो, सफ़र में है ये ज़िंदगी ओ मेरे हम सफ़र, जो नाम लिया था मूवी का अभिलाष जी ने, वो मूवी थी सोफिया। अगर इसके बारे में भी किसी को जानकारी हो, खासकर गीत के बारे में किसी को जानकारी हो, रफ़ी साहब का रेयर जेम है ये गीत, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, साझा कीजिए इस गीत के बारे में, कहाँ ये गीत मिलेगा, कहाँ उपलब्ध ये होगा। इस गाने की खासियत तो ये थी, एक ज़रा सी गलती के कारण रफ़ी साहब ने इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया। अनफॉर्चुनेट ये गीत
कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ना ऑडियो के रूप में ना वीडियो के रूप में। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से, वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।